नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज बहादुर कुशवाहा पर्सनल फाइनेंस सीरीज का ये वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल आर.के. गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्यों लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद गरीब रह जाते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्यों कभी पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति अमीर बन सकता है? क्यों 20 साल की उम्र से 60 साल तक 40 साल लगातार कड़ी मेहनत करते रहने से कोई अमीर बन सकता है? दुनिया के करोड़ों लोग पूरी उम्र कड़ी मेहनत करते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं और रात तक काम करते रहते हैं, परंतु इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद इनमें से अधिकतर अंत में गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। और दूसरी तरफ बहुत से लोग थोड़ी मेहनत करके भी अमीर बन जाते हैं। ऐसा क्यों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आपको एक्टिव इनकम व पैसिव इनकम को अच्छी तरह से समझना अति आवश्यक है। अमीर बनने के लिए एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम की ज़रूरत होती है। वे करोड़ों लोग जो आजीवन कड़ी मेहनत करते हैं, यूं ही जाने अनजाने में सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए ही काम करते रहते हैं और अंत में उनके पास बहुत थोड़ा या बिल्कुल भी नहीं धन नहीं हो पाता। तो आइए आज हम एक्टिव व पैसिव इनकम के बारे में अच्छे से समझते हैं ताकि आप जीवन में जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकें। एक्टिव व पैसिव इनकम को हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव था, वहां का जीवन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण था, परंतु कुछ समय गांव में बारिश न होने के कारण पानी की समस्या उत्पन्न होने लगी। गांव के लोग पानी की समस्या से मुक्ति के उपाय सोचने लगे। इसलिए गांव के सरपंच ने गांव में नियमित रूप से पानी को मुहैया कराने के लिए गांव के ही 2 लड़के राम और श्याम को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी। पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी अब राम व श्याम की थी। दोनों बेरोजगार थे, इसलिए उनको भी इस कार्य को करने में कोई ऐतराज नहीं था। योजना के मुताबिक गांव के पास वाली नदी से गांव वालों की ज़रूरत के मुताबिक पानी की आपूर्ति करना था। बदले में गांव वाले उनको 1 बाल्टी पानी की आपूर्ति पर 1 रुपये देंगे। जैसे ही राम और श्याम को यह कार्य सौंपा गया तो राम तुरंत बाजार गया और 2 बाल्टी खरीद लाया। रात दिन कड़ी मेहनत करके गांव से 1 मील दूर नदी से पानी भरकर गांव में बने टैंक तक पहुंचाने लगा। राम तुरंत पैसे कमाने लगा। उसने अपनी मेहनत चालू रखा और प्रतिदिन कड़ी मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी लाने लगा ताकि उसे और ज़्यादा पैसे मिल सकें। वह अपना काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से कर रहा था। वह सुबह से शाम तक नदी से पानी भरता था और उसे गांव में बने टैंक पर खाली करता था। राम हर सुबह गांव वालों के जगने से पहले ही उठ जाता था, जिससे गांव वालों को सुबह सुबह पर्याप्त पानी मिल सके। राम इस काम के से खुश था कि वह इस काम से पैसे कमा रहा था और अपने दोस्त श्याम से काफ़ी सफल समझता था, क्योंकि दूसरा ठेकेदार यानी श्याम कुछ समय के लिए गांव से गायब हो गया। वह कई महीनों तक नज़र भी नहीं आया और इस बात से राम और खुश हो गया क्योंकि
अब उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं रहा। किंतु श्याम राम की तरह बाल्टी से पानी की सप्लाई शुरू करने के बजाय एक योजना बनाई, साथ ही इस योजना पर अमल किया। उसने शहर जाकर एक कंस्ट्रक्शन टीम से स्टेनलेस स्टील की पाइप बिछाने के लिए ठेका दिया, जो नदी से टैंक तक पाइपलाइन से जोड़ दे। पानी की पाइपलाइन का काम पूरा होने पर उसके उद्घाटन के लिए उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और श्याम ने गांव वालों के सामने यह घोषणा की कि वह इस पाइपलाइन के माध्यम से गांव वालों को राम की अपेक्षा ज़्यादा साफ पानी उपलब्ध कराएगा, क्योंकि श्याम को यह ज्ञात हुआ था कि गांव वाले राम के पानी को गंदा होने की शिकायत कर रहे थे। श्याम ने एक और घोषणा की कि वह गांव वालों को हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे पानी उपलब्ध कराएगा, जबकि राम रविवार को छुट्टी करता था। वह काम नहीं करता था। इसके अतिरिक्त श्याम ने यह भी कहा कि अच्छी क्वालिटी और राम की अपेक्षा ज़्यादा उपलब्धता के अतिरिक्त वह पानी की कीमत 50% कम लेगा। समस्त ग्रामवासियों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। दूसरी तरफ राम भी अब इस प्रतियोगिता में बने रहने के लिए अपने पानी की कीमत 50% कम कर दी। उसने 2 बाल्टी और खरीद ली और अच्छी सेवा देने के लिए उसने अपने दोनों पुत्रों को भी काम में लगा दिया, जिससे उसकी अनुपस्थिति में या रात में उसकी मदद कर सकें। लेकिन श्याम की पाइपलाइन की योजना के सामने राम टिक नहीं पाया और कुछ ही समय में निराश हो गया। उसकी पूरी कमाई बंद हो गई। दूसरी तरफ श्याम ने एक और योजना बनाई। वह अब तक लागत और साफ पानी की आपूर्ति सिस्टम को बेचने के लिए आसपास के सभी गांवों में गया और हर गांव में एक बार पाइपलाइन लगाने के बाद उसका काम पूरा हो जाता था। इस तरह उसने आसपास के सभी गांवों में पाइपलाइन फैला दी। उसको हर गांव से प्रत्येक बाल्टी 50 पैसे मिलता था। श्याम का सिस्टम ऐसा था जिससे वह काम करे या ना करे, लेकिन लोगों के पास पानी पहुंचता रहता था और उसके खाते में पैसे। इस तरह श्याम उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, जबकि राम जीवन भर कड़ी मेहनत करता रहा और आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा। इस कहानी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। राम और श्याम दोनों को एक जैसा अवसर मिला था, किंतु राम ने कड़ी मेहनत करने पर ध्यान दिया, जबकि श्याम ने स्मार्ट वर्क किया। राम जैसा का जैसा ही रहा, परंतु श्याम जल्दी अमीर बन गया। यह हमारी वास्तविक जीवन में भी होता है। यही कारण है कि कुछ लोग ज़्यादा कड़ी मेहनत के बावजूद गरीब ही रह जाते हैं, जबकि अमीर बनने के लिए स्मार्ट वर्क और दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। एक्टिव इनकम क्या होता है? इस कहानी में बाल्टी से पानी आपूर्ति करने का मतलब पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहना है। एक्टिव इनकम कहलाता है। ध्यान रहे, कड़ी मेहनत से पैसा तुरंत मिलता है, लेकिन जब तक आप काम करते हैं, ज़्यादातर लोग इस फार्मूले पर चलते हुए सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और पैसे कमाने के लिए सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं। अगर किसी वजह से वे काम करने लायक ना रहें या उनकी नौकरी छूट जाए या उनकी उम्र ज़्यादा हो जाए, तब भी ऐसे लोग पैसे कमाते रहेंगे? इसका जवाब नहीं में होगा। ऐसे लोगों का किसी कारण से यदि काम बंद हो जाए तो उनकी इनकम बंद हो जाएगी और इसके कारण उनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब हो जाएगी और वे कर्ज में डूब जाएंगे और फिर ज़िंदगी पैसे के लिए काम करने वाले रैट रेस में फंसे रहेंगे।
पैसिव इनकम। दूसरी तरफ पाइपलाइन से होने वाले इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम अर्थात एक ऐसा इनकम जिसके लिए हमें बार बार खुद काम करने की ज़रूरत नहीं होती। पैसिव इनकम में आपका पैसा आपके लिए काम करता है और अपने पैसे से जितना चाहें उतना पैसा बना सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। साथ ही पैसे की चिंता से आज़ाद हो सकते हैं, अर्थात फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के मैसेज को ज़रूर समझ गए होंगे। पैसे कमाने के लिए सिर्फ नौकरी पर ही आश्रित नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ और भी सोचेंगे और नौकरी के साथ कुछ और भी करेंगे, जैसे कुछ साइड बिजनेस की शुरुआत करके, घर, दुकान या प्लाट में निवेश करके, जहां से आपको हर महीने किराए के रूप में कुछ ना कुछ इनकम मिलती रहे। इसके अलावा बचत और निवेश करके आप बैंक से फिक्स डिपॉजिट से ब्याज कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके डिविडेंड और दूसरे लाभ कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करके भी धन बना सकते हैं। दोस्तों, मौके हम सभी के पास होते हैं। अगर आपने जॉब के साथ साथ खाली समय का उपयोग करके कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे आपको पैसिव इनकम मिल सके, तो हम सभी एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।